जय श्री राधे कृष्णा सभी को। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी दान तो जरूर करता ही है और सभी वस्तुओं का दान करता है। आपने देखा होगा कि कोई कपड़े दान करता है, कोई गर्म वस्त्र दान करता है, कोई अन्न का दान करता है। इस तरह से जीवन में एक बार तो दान अवश्य ही करता है। कोई शिक्षा दान करता है तो दान अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को दान अवश्य करना ही चाहिए। दान करने से हमारे घर में बरकत होती है और हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन दान के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि सोना चांदी का भी दान किया जाता है। अगर आप 1 किलो सोना चांदी दान करना चाहते हैं लेकिन आपका बजट नहीं है, तो आज हम बताएंगे कि आप 1 किलो सोना चांदी कैसे दान कर सकते हैं, जो कि संपूर्ण दान माना जाता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सारा दान, सब कुछ दान कर सकता है, लेकिन सोना चांदी अपने बजट के हिसाब से वो कैसे करे। उसका इतना बजट है नहीं है कि वो 1 किलो सोना दान करे, चांदी दान करे 1 किलो। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि 1 किलो सोना कैसे कैसे दान किया जाता है और चांदी 1 किलो कैसे दान की जाती है। चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आपने अपने जीवन में कभी ना कभी तो दान की होगी। खाने पीने की चीज़ें दान किए हैं, बस वस्त्र दान किए हैं, किसी न किसी को दान अवश्य किया होगा आपने, है ना। तो सोना चांदी भी लोग जिनका बजट होता है वो भी दान करते हैं। और अगर जिनके पास बजट नहीं है तो वो कैसे दान करें, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि यह प्रथा पहले से चली आ रही है और सभी लोग इस तरह से दान करते हैं। देखिए, अगर आपको 1 किलो सोना दान करना है तो आप 1 किलो चने की दाल लेकर आइए। उसमें 1 ग्राम सोना डाल करके आप किसी को दान कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको 1 किलो चांदी दान करनी है तो 1 किलो चावल लेकर के उसमें बिछवा या पायल रख करके आप दान कर सकते हैं, तो वो 1 किलो ही माना जाएगा। तो आपका जितना भी आपने दान किया है अब तक, तो आपका सोना चांदी भी दान हो गया। ठीक है। आपने वस्त्र भी दान किए हैं, आपने अन्न भी दान किए हैं, आपने रुपया पैसा भी दान किए हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें दान किए हैं। लेकिन सोना चांदी की जब बात आती है तो आदमी सोचने में लग जाता है कि क्या करें, हम कैसे दान करें, हमारा तो बजट है ही नहीं है। तो आज मैंने आपको ये तरीका बता दिया है और ये तरीका काफ़ी सदियों से चला आ रहा है। सभी लोग इस तरीके को प्रयोग करते हैं, क्योंकि आजकल के लोग इसको नहीं जानते हैं। तो आप सभी लोग अगर संपूर्ण दान करना चाहते हैं, जीवन की जितनी भी सुविधाएं होती हैं, जितनी भी चीज़ होती है, लोग दान करते हैं। कोई पंखा दान करता, सीजन के अनुसार भी दान किया जाता है। सर्दियों में जैसे गर्म कपड़े हो गए, तेल वगैरह हो गए, गुड़ की चीज़ें हो गई, मिठाइयाँ हो गई, गजक, रेवड़ी, मूंगफली, ऐसी चीज़ें दान करते हैं। गर्मियों में पंखे, मटके, है ना, कॉटन के कपड़े, इस तरह से दान किया जाता है। बरसात में दान करने वाली चीज़ें जैसे छाता वगैरह होता है, ऐसी चीज़ें अगर आप दान करते हैं तो इंसान को जो चीज़ वस्तु मिलती है वो उसका उपयोग करता है तो उसकी जो आत्मा से द्वय निकलती है तो वो आपको लगती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे प्याऊ लगवाना या फिर मटके रखवा देना पानी पीने के लिए, कई चीज़ें ऐसी होती जो हम दान करते हैं तो वो सब लोग इस तरह से दान करते हैं कि 10-12 मटके रख दिए, उनमें पानी भर के रख दिया, आने जाने वाले उस पानी को पीते हैं, राहत मिलती है, दुआएं निकलती हैं। तो लास्ट में सोना चांदी रह जाता है। सोना चांदी भी आप दान इस प्रकार से कर सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया था। एक बार और फिर से बता देती हूँ आपको कि आप 1 किलो चने की दाल लीजिए, उसमें 1 ग्राम सोना डाल दीजिए और उसको दान कर दीजिए, तो आपका पूरा सोना दान माना जाएगा। ठीक है। 1 किलो सोना दान माना जाएगा। और 1 किलो आप चावल लीजिए, उसमें बिछवा या पायल रख कर के दान कर दीजिए, तो वो भी आपका 1 किलो चांदी मानी जाएगी दान। आपने 1 किलो चांदी दान कर दी है। इस तरह से आपको इसका फल मिलेगा और आपके जो संपूर्ण दान
के रूप में आपका सब कुछ जो संपूर्ण दान होता है वो आपका, उसका फल आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो आपको तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, जय श्री राम लिख करके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे सभी को।